श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज शरणानंद जी महाराज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करेंगे। देखिए वो बिंदु क्या है। स्वामी जी कह रहे हैं, मेरे जीवन की अंतिम अनुभूति है, यानी निष्कर्ष दे रहे हैं स्वामी जी। ये जो कुछ कह रहे हैं अपने जीवन का निष्कर्ष दे रहे हैं। कैसे उदार हैं, जीवन में उन्होंने कितनी साधना की है, कितनी तपस्या की है, क्या क्या नहीं किया। पूरा जीवन ही प्रभु को समर्पित है और चंद शब्दों में हमको वह निष्कर्ष दे रहे हैं जो हमारे जीवन को बिना तपस्या के, बिना जप तप के, बिना किसी कठिनाई के तुरंत ही पार लगा दे। ऐसे उदार होते हैं साधु। तो क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मेरे जीवन की अंतिम अनुभूति है कि श्रम के बिना, वस्तु के बिना, साथी के बिना हम सबको सिद्धि मिल सकती है। देखिए, पहली बात तो ये जो कुछ कह रहे हैं वो अपने जीवन का सार कह रहे हैं। फिर किसके लिए? कोई अपवाद नहीं है हम सबको। कोई पापी, धर्मात्मा, कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री, पुरुष, बाल, बुढ़े, कोई हो, भले ही कैसा ही वर्ण हो, कैसी ही जाति हो, कुछ भी हो, हम सबके लिए तो उन्होंने जो कुछ खजाना दिया है अपनी कमाई का, जीवन भर की कमाई का खजाना दे रहे हैं स्वामी जी। वो खजाना सबके लिए है, सबको लुटा रहे हैं। लूटने वाला चाहिए भाई, लुटाने वाले में कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है, लेकिन लूटने वाला चाहिए। एक आवश्यकता उस व्यक्ति की है जो लूट ले। क्या? सिद्धि। सिद्धि क्या होती है भाई? साधना जब पूर्ण हो जाती है तब सिद्धि प्राप्त होती है। और साधना किस बात की? एक ही लक्ष्य होता है भाई, भगवत प्राप्ति, आत्मकल्याण। यही तो साधना है। और साधना है क्या? और तो सब फालतू की बातें हैं, सांसारिक बातें हैं। वो इस शरीर के साथ में संसार में ही रह जाएंगी। जब संसार चले जाएगा तो संसार तो रह जाएगा यहाँ पर, और वो प्राणी चला जाएगा कहीं और यात्रा पर, और शरीर चल जाएगा शमशान घाट में। तो सिद्धि दी है उन्होंने, यानी पूरी अपने जीवन की साधना का निचोड़ दिया है उन्होंने। उसका सारा निष्कर्ष निकाल करके हमको दे दिया है, और बिना किसी अपवाद के सब लोगों के लिए दिया है। क्या कहते हैं वो? कि सिद्धि के लिए न तो मेहनत करने की आवश्यकता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता है, न किसी साथी की आवश्यकता है। आपको एक चाय का प्याला पीना है, छोटी सी बात है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाय का प्याला कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात है। जरा इसका विश्लेषण कीजिए कि इसमें श्रम, वस्तुएं और साथी, इन सब का कितना योग है। देखिए, चाय पीने के लिए न्यूनतम वस्तुएं जो आपको चाहिए, थोड़ा सा दूध हो, थोड़ा सा पानी हो, थोड़ी सी चीनी हो और थोड़ी सी चाय हो। अब चाय को उगाने के लिए और उगा करके और फिर आपके रसोई में लाने तक के लिए
कितने कितने लोगों का योग हुआ है। इसी प्रकार से गाय तो आपके घर में होगी नहीं, तो दूध आप तक पहुंचे उसमें कितने लोगों का योगदान सम्मिलित है। पानी आप तक पहुंचे, चीनी गन्ना उगाकर और आप तक चीनी के रूप में रसोई में पहुंचे, कितने लोगों का योगदान है। इसके अलावा माचिस की पेटी चाहिए भाई, गैस चाहिए, स्टोव चाहिए, चाय छानने की चलनी चाहिए। यानी आप एक चाय के प्याले का विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि अरे इस प्याले में तो हजारों लोगों का श्रमदान है। यानी हजारों लोगों ने जब योग दिया आपको, तब चाय का प्याला आप तक पहुंचा है। यह तो केवल चाय के प्याले का उदाहरण है। उसमें तो प्याला भी आएगा भाई, कटोरी भी आएगी, चम्मच भी आएगी, और भी बर्तन आएंगे जिसमें चाय बनाई जाएगी। और फिर दिन भर में आप कितनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, भोजन भी करते हैं, इधर उधर भी आते हैं जाते हैं। तो दिन भर की वस्तुओं का आप हिसाब लगावें तो आप देखेंगे कि भाई इस संसार में बिना किसी दूसरे के योग के, बिना किसी दूसरे के, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति हमको मदद नहीं करेगा तब तक तो हम भूखे ही मरेंगे। न कपड़ा पहनने को मिलेगा, न खाने को अन्न मिलेगा, न रहने को मकान मिलेगा, न आने जाने को गाड़ी घोड़े मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक दूसरे आदमियों का, दूसरे व्यक्तियों का श्रम का, उनका योग नहीं हो, दूसरी वस्तुएं आपके पास नहीं हो, तब तक ये चीजें आपको कुछ नहीं मिल सकती। तो स्वामी जी कहते हैं कि आप एक मिनट भी, एक सेकंड भी, जब भी आप देख रहे हो, जो जहां भी कुछ आप बैठे हो, आप कुर्सी पर बैठे हो, आप सोफा पर बैठे हो, तो यहां भी किसी न किसी व्यक्ति के श्रम का योगदान है। तो आप एक सेकंड भी बिना संसार के योगदान के नहीं रह सकते। लेकिन एक ऐसा भी काम है भाई, क्या उसमें कहीं से कुछ भी योग लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई योग दे या नहीं दे हमें कोई मतलब ही नहीं, न कोई वस्तु चाहिए। चाय बनाने वाला, चाय पिलाने वाला साथी भी नहीं चाहिए। वो है आपकी साधना, भजन। राम राम राम। बताइए, राम राम बोलने में आपको किसका श्रम लेना पड़ा, कौन सी वस्तु का आपको अपने लिए उपयोग करना पड़ा, किस साथी की सहायता लेनी पड़ी? कुछ नहीं लेना पड़ा। तो सिद्धि के लिए, साधना के लिए, साधना सिद्ध करने के लिए आपको इस संसार से कुछ भी नहीं लेना है। आवश्यकता ही नहीं है इस संसार की इसके लिए। इस बात को मन में धारण कर लो कि इस संसार से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। साधना के लिए, सिद्धि के लिए, भजन के लिए कहीं से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बिंदु इसी से मिलता जुलता है, उसका थोड़ा सा अंश बताता हूं आपको। जो वस्तु जिस काम के लिए होती है, उसके लिए वह काम कठिन नहीं होता। यह मनुष्य जीवन, यह मनुष्य जन्म केवल जीव के कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए इसको पाकर कल्याण की प्राप्ति को कठिन मानना भारी भूल है। तो आपने देख लिया भाई कि भजन करने में, कोई भी साधना करने में, कोई भी किसी भी वस्तु, श्रम, व्यक्ति कुछ भी हमको मदद न करे, चलेगा हमारा भजन बहुत अच्छा चलेगा। वो दूर रहे तो ज्यादा अच्छा चलेगा। तो फिर ये क्या कह रहे हैं
कि भाई जो चीज जिस काम के लिए बनी है वह काम उसके लिए बहुत आसान है। तो ये शरीर बना है भजन करने के लिए, तो भजन करना देखो कितना आसान हो गया। ये शरीर मिला है साधना के लिए, तो साधन करना कितना आसान हो गया। तो ये विश्वास कर लो कि भजन और किसी काम के लिए नहीं, साधना के लिए मिला है। और किसी काम में तो दुनिया भर की अड़चन आएगी, कानून कायदे, पारिवारिक कानून कायदे, सामाजिक कानून कायदे, सरकारी कानून कायदे बहुत रोड़े अटकाएंगे। लेकिन भजन में कभी कोई बाधा नहीं, किसी सहयोग की आवश्यकता है। यह शरीर भजन के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है। और ये स्वामी जी श्री शरणानंद जी महाराज का अपने जीवन का अंतिम अमृत बिंदु है, धारण कर लीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।